तुलसी बानी लागे, तुलसी बानी लागे, ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे। मीठी रंगे से भरी तुलसी बानी लागे, तुलसी बानी लागे, ओ मीठे मीठे राम की कहानी लागे। तुलसी की बात संतों के मन मानी, संतों के मन मानी। तुलसी की बात संतों के मन मानी, संतों के मन मानी। तुलसी की बात संतों के मन मानी, संतों के मन मानी। भक्ति योग पैराग योग की अद्भुत बनी कहानी, अद्भुत बनी कहानी। भक्ति योग पैराग योग की कहानी, भक्ति बनी कहानी। सत्य राजा राम की राजधानी लागे, जय धानी लागे, ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे। सत्य राजा राम की राजधानी लागे, राजधानी लागे, वो तो मीठे मीठे जैसे रानी लागे।
मीठी रस से भरी राम कथा मुनि बरज बखानी असुनी महेश परमी सुखी मानी कहाते सुनती रघु पति गुण गाथा कछु दिन कहाँ रहे गिरनाथ। भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान शंकर जी बहुत दिन तक कथा सुनी और एक दिन कहा महाराज जी मेरा भी आश्रम खाली पड़ा है और मुझे भी जाने दीजिए। कुमार ऋषि जी ने कहा ठीक है प्रभु चलिए। भगवान शंकर जी ने कहा मैंने आपसे कथा सुनी है इसलिए मेरे से कुछ दक्षिणा ले लो क्योंकि फोकट की कथा नहीं सुननी चाहिए। फोकट का खरीद तमाकू लेनी चाहिए। एक बार एक पंडित जी थे वो कथा सुना रहे थे ध्यान से सुनिएगा। मैं 12-13 साल पहले आया था ना ये मेरा तीसरी बार कथा है। पर यहाँ के जो बड़े गांव के बच्चे हैं मुझको बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ के बच्चे बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े स्वीट हैं, बड़े क्यूट हैं। इनको दुलारने का मन करता है। छोटे छोटे बच्चे मैं जब आया था उस समय, अब तो काफी ढींगर हो गए हो, बड़े हो गए, बुद्धिजीवी हो गए वो लोग। हाँ ऐसे बच्चे, एक बच्ची थी हाँ एक बेटी है एक दो जिसको मैंने खिलाया था माँ की गोद में थी। आज वो बड़ी हो गई, हाथ कोई रोटी बनाने लगी।
यहाँ के जो बच्चों में बड़ा प्रेम है, उत्साह है। एक हमारे बहुत बड़े अच्छे मित्र थे विनोद बाबू। विनोद जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो विनोद जी, उनका नाम है विनोद। विनोद मैंने हंसना हंसाना। और हमारे एक आदरणीय बड़े अच्छे बाबू जी हैं शारदा गुप्ता बाबू जी, उन्होंने तो मुझको यहाँ तक खींच लाया कि चलिए हमारे यहाँ भी। और हमारे बड़ा अच्छा मुझको बहुत अच्छा स्नान कराते थे, उसका नाम था हनुमान जी बने थे वो, अब तो बड़े हो गए हो। हाँ, ये हमारे पीछे पीछे करते थे। 2-4 बच्चे थे बहुत में। एक सुटकू था, वो कहाँ चला गया? सुटकू 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 तो उसका थोड़ा दिमाग से कुछ कमजोर था, जो कुछ था सुटकू नाम लगे हमको। हम गढ़ मुरादाबाद में गए थे, वहाँ भी तो कम दिमाग का था। हाँ, उसका नाम लखन था। तो सुटकू जो था उसके भी दिमाग कम था। उसको इतना कह दो कि तुम्हारी शादी हम कल कराएंगे, तो सुबह से शाम तक वो गोबर बहाता था शादी के चक्कर में। तो बहुत अच्छे थे हम लोग हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग सुनिएगा, हम लोग अपने हैं और हम आपको बहुत अच्छी कथा सुनाएंगे। तो भगवान शंकर जी ने कहा देखो मुझे, हाँ, तो पंडित जी जो थे उन्होंने कथा में बोले कि ऐसा है, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए। क्यों भाई, तम्बाकू क्या है, क्या चीज? अरे महाराज, एक गधा नहीं खाता उसको। गुजरात में देखिए तम्बाकू की खेती में कभी गधा नहीं घुसता, बकरी तो घर जाती नहीं कभी। अब पंडित जी ने कह दिया कि तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, गुटखा भी नहीं खाना चाहिए, ये सब खराब होता है, विशेषकर तम्बाकू मत खाओ। पंडित जी तो बोल दिए जोश में करके। और दूसरे दिन जब भागवत सुनाने लगे तो उनको भी तम्बाकू खवास लग गई। लेकिन हम करें तो कैसे करें? लेकिन वो कथा सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते में जो है धीरे से पंडित जी अपने पेट में हाथ लगाया, और वही चिनौटी थी। धीरे से जो है ऐसा किया, लोगों ने सोचा होगा कि खुजा होगा, खुजली हो रही है, ऐसे करके निकाल लिए। निकाल कर धीरे से चूना गया और कहा भगवान की कथा बड़े श्रद्धा से बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। तब तक में चूना और तम्बाकू दोनों हाथ में आ गए, बहुत प्रेम से सुनना चाहिए, ऐसा नहीं बोले। फिर तम्बाकू रगड़ना चाहिए। तो कहा अतिशय रगड़ करे जो सोई, अग्नि प्रकट चंदन पे होई। खूब रगड़ रगड़ की कथा सुनो, खूब रगड़ रगड़ के खूब कथा सुनो। अब तम्बाकू बन गई, अब ताली कैसे मारे? तो कहा देखो, कथा में कोई संशय हो तो गोस्वामी जी ने कहा जोर से ताली बजाओ। अब तम्बाकू तो एकदम ताली भी बन गई, लेकिन अब खाए कैसे? धीरे से सुनाते सुनाते कहा कि हनुमान जी श्री लंका में पहुंच गए और कहा रावण तेरी जितनी ये सब राक्षस ना, सबको मैं चुटकी में पकड़ सकता हूं। चुटकी में तम्बाकू आ गई, चुटकी में पकड़ करके। अब तुझको विश्वास नहीं होगा तो मैं तुझको दिखा देता हूँ, सबको पकड़ करके सीधे में मुंह में खा सकता हूँ। खा सकता हूँ मैं, तब तक तम्बाकू खा लिया। तो कभी कभी उल्टा परिणाम हो जाता है। तो ज्ञान तो हम सब लोग दे देते हैं, पर कभी कभी हम खुदे नहीं इसको छोड़ पाते हैं। तम्बाकू देखो, तम्बाकू एक ऐसी चीज है कि आप उसको खा लोगे और बीच समाज में बैठे हो तो तम्बाकू आपको उठा देगी बाहर, कहेगी चल बाहर, उसको बाहर खूब चल के। तो तम्बाकू ना मामत कहिए, इलायची खाओ। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि आप कथा सुनाए हैं इसलिए कुछ दक्षिणा ले। तो भक्ति का वरदान दे दिया। भक्ति माने जब चाहोगे तब आप भगवान का दर्शन कर लोगे, भक्ति का ये मतलब होता है। उन्होंने कहा ठीक है, देकर वो चले गए। और जैसे जा रहे थे भगवान शंकर जी मन में ये सोचा, अरे प्रभु मैंने आपका दर्शन किया है
और माला जपते हुए बहुत खुश मिजाज में जा रहे थे और कहा धन्य है भगवान, आपको मैंने कथा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया
अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया का खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, तू हो सबका दयालु दया